दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, काउंसलर, ट्रेनर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। तो दोस्तों, अपनी इस 6 ह्यूमन साइकोलॉजिकल नीड्स की श्रृंखला में आज दूसरे एपिसोड में हम बाकी 3 नीड्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम आगे बढ़ें, आपको पिछली 3 नीड ब्रीफ में समराइज कर देता हूं। पहली, सर्टेनिटी, जिसको हम सिक्योरिटी भी कह सकते हैं, नीड ऑफ सिक्योरिटी। इसमें आदमी कोई भी रिस्क लेने से डरता है और वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहना चाहता है। दूसरी, अनसर्टेनिटी। इस नीड के जो लोग होते हैं, जिनके अंदर ये नीड प्रायोरिटी में रहती है, वो एडवेंचरस होते हैं, न्यूनेस लाइक करते हैं और हमेशा चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं। और तीसरी नीड, सिग्निफिकेंस। ये नीड होती है जिसमें लोग इस नीड के डोमिनेंस के अंदर, इनको कंट्रोलिंग पसंद है, पावर पसंद है, सिग्निफिकेंस, लोगों का अट्रैक्शन, स्पॉटलाइट में हमेशा रहना चाहते हैं। दोस्तों, इस नीड्स की प्रायोरिटी को ना आप तो चेंज कर सकते हैं, ना नीड को आप ऑल्टर कर सकते हैं, ना हटा सकते हैं, कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो इसका बेस्ट वे क्या है कि आप अपने सामने वाले की, जो भी आपका पार्टनर है, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, आप उसकी नीड्स को समझिए। आप उसकी नीड जब जानेंगे और फिर अपनी नीड से कंपेयर करिए, और कंपेयर करने के बाद आप एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो। देखिए, वो भी नीड नहीं बदल सकता, आप भी की भी नीड नहीं बदलेगी। रहना साथ में है तो बेस्ट वे है कि आप नीड्स को समझ करके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। तब लाइफ बहुत इजी होगी और स्मूथ। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी चौथी नीड है लव एंड कनेक्शन। दोस्तों, ये नीड जिनके अंदर डोमिनेट करती है, वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। ये लविंग नेचर के होते हैं, ये केयरिंग होते हैं, और ये आपका कह लीजिए सोशली एक्टिव होते हैं और हेल्पिंग नेचर के होते हैं, और हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल होते हैं। इससे इनको कोई मतलब नहीं कि ये इनका दोस्त है या इनका दुश्मन है या इनके रिश्तेदार, या कोई मतलब नहीं। कोई भी अगर मुसीबत में है तो इसके हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, इनके लिए रिलेशन, वो रिलेशन फैमिली रिलेशन भी होता है, दोस्ती का भी हो सकता है, या कोई भी रिलेशन है, उस रिलेशन को ये टॉप प्रायोरिटी देते हैं अगेंस्ट मेटेरियलिस्टिक थिंग। ये किसी को भी ना नहीं बोल सकते, और इनकी गलती हो या ना हो, अगर सामने वाला नाराज हो गया तो ये तुरंत आगे बढ़ के सॉरी बोलेंगे। और ये बहुत ही पोलाइट होते हैं और इतने अच्छे होते हैं कि किसी की भी हेल्प करने को या किसी को खुश रखने के लिए अपने सैक्रिफाइस कर लेंगे। ये कभी भी अकेले नहीं रह सकते। इनको सोशल गैदरिंग, सोशल मतलब लोगों का अगल बगल होना इनको चाहिए ही चाहिए। और ये अपनी हॉबी को बहुत प्यार करते हैं। इनके अंदर जो भी हॉबी है, किसी के अंदर स्पोर्ट्स है, किसी के अंदर सिंगिंग है, जो भी है उसको बहुत अच्छे से करते हैं। और दोस्तों, अपनी इस नीड के चलते ये बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस भी फेस करते हैं, और ये अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को
दूसरों से हमेशा छुपाते हैं। और इनका नेचर जो है इतना ह्यूमरस होता है, ये कहीं भी किसी भी गैदरिंग में, सोसाइटी में, सर्किल में ये मिक्सअप हो जाते हैं। यहां तक दोस्तों अनजान जगहों पे, अनजान लोगों के बीच में भी जाकर के ये इतना घुल मिल जाते हैं कि लोगों के बीच में स्पॉटलाइट इनके ऊपर रहती है। ये उसके लिए जाते नहीं है, लेकिन अपने आप ये लोगों का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। अब दोस्तों आते हैं हम पांचवी नीड पे, कंट्रीब्यूशन। दोस्तों जैसा इस शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि वो जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ऐसे लोग बड़े ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं। ये हमेशा जो सोचते हैं बियॉन्ड द फैमिली, ये सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते। ये केवल अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचते, ये उससे ज्यादा ये सोसाइटी के लिए सोचेंगे, ये लोगों के लिए सोचेंगे, ये चाहेंगे कि कितना अच्छा से अच्छा हम करें। ये आपके एनजीओ, एनजीओ आजकल तो एनजीओ भी एक गलत अर्थ में लिया जाने लगा है। ये रियल सेंस में वन मैन एनजीओ होते हैं। लोगों की हेल्प करेंगे, ये सोसाइटी में लोगों की हेल्प करेंगे, देश के लिए सोचेंगे, ह्यूमैनिटी के लिए सोचेंगे। ऐसे लोग सोसाइटी, देश, ह्यूमैनिटी के लिए अपनी फैमिली भी छोड़ देते हैं। जिनके अंदर ये नीड डोमिनेट करती है, वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम लोगों के जीवन स्तर को कैसे बढ़ाएं। ये अपनी लिमिटेशन में जितना वो कर सकते हैं, जाएंगे अनाथालय को कपड़े दान करके आएंगे, कंबल दान करेंगे, खाना खिलाएंगे, करते हैं। और जो ऑल लेवल पे हैं, उसमें आप बाबा रामदेव को ले सकते हैं। उनका एक ही मोटो है, देश को मजबूत करना। आप श्री श्री रविशंकर को ले सकते हैं। तो जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं, और ज्यादा आपको उदाहरण चाहिए, आप मोदी जी को देखिए। उन्होंने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। आज उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनके आसपास नहीं नजर आता। वो जो भी सोचेंगे, जो भी करेंगे, वो देश के लिए। और यही कारण है कि आज हमारा भारत देश कहां से कहां पहुंच चुका है। अब आते हैं आखिरी नीड पे, और वो है ग्रोथ। जिस किसी के भी अंदर ग्रोथ की नीड डोमिनेंस करती है, वो हमेशा प्रोफेशनल या पर्सनल लेवल पे ग्रो करना चाहते हैं। प्रोफेशनल लेवल पे ग्रो करेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे, और पर्सनल लेवल पे करेंगे तो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। आप उदाहरण ले सकते हैं स्पिरिचुअलिटी का। मोदी हैं, योगी हैं, श्री रवि शंकर हैं, सदगुरु हैं। ये सब के अंदर ग्रोथ डोमिनेट करती है, वो भी पर्सनल। और प्रोफेशनल पे आप लीजिए, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, आज ये लोग कहां से कहां पहुंच गए। और ग्रोथ के चलते ये हमेशा अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देते हैं। ये काम करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप इनको जितने भी ग्रोथ से ओरिएंटेड है, उनको आप देखिए 16-16 घंटे, 18-18 घंटे काम करते हैं। काम करने की नहीं जरूरत है तो भी करते हैं। आज सोच लीजिए, मुकेश अंबानी को काम करने की क्या जरूरत है, रतन टाटा को काम करने की क्या जरूरत है। बैठ के खा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, ये इसलिए काम करते हैं। इनको ग्रो करना है, एक इंडस्ट्री से दो इंडस्ट्री, दो से तीन, तीन से चार।
इनके अंदर हमेशा रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। देखिए, हमेशा मैंने पहले भी बोला है, मनी इज द सेकेंडरी, मनी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर एक्ट। आप जो काम करते हैं उसका बाई प्रोडक्ट पैसा है, मेन चीज पैसा नहीं है। आप पैसे के पीछे जाएंगे, पैसा कभी नहीं मिलेगा। और ऐसे लोगों की कुछ एक यूनिक खासियत होती है इनके अंदर। ये इनके अंदर मॉरल, इथिक, वैल्यू, ये मेन होता है। ये अपने मॉरल, अपनी एथिक्स, अपने वैल्यूज को कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, ये हुई हमारी 6 ह्यूमन साइकोलॉजिकल नीड्स। एक बार फिर जल्दी से मैं 6 की 6 समराइज कर दूं। सर्टेनिटी, ये वो लोग होते हैं जिनके लिए सिक्योरिटी प्रायोरिटी पे होती है। और इसका एग्जाम्पल हम और आप हैं। हम लोग सिक्योरिटी ड्रिवन है। दूसरी, अनसर्टेनिटी, जिनके अंदर अनसर्टेनिटी डोमिनेट करती है, वो वैरायटी और न्यूनेस के पीछे भागते हैं। और दोस्तों, ये कभी भी किसी के लॉयल नहीं होते हैं। जो भी इनका पार्टनर होगा, चाहे बिजनेस चाहे फैमिली पार्टनर, उसके लिए लॉयल नहीं होते, क्योंकि अंदर ये नीड जो है ऐसा इनको आपके डोमिनेट करके रखती है कि हमेशा न्यूनेस की तरफ भागेंगे, हमेशा वैरायटी की तरफ, एक जगह रुकेंगे नहीं। अब आते हैं तीसरी नीड, सिग्निफिकेंस। ये नीड जिनके अंदर प्रोमिनेंट होती है, वो पावर पसंद करते हैं, अट्रैक्शन, लोगों का अट्रैक्शन पसंद करते हैं, इंपॉर्टेंट होना पसंद करते हैं। ये अगर सोशल मीडिया पे आप देखिए, ये हमेशा लाइक्स पे, सब्सक्राइब पे, हमारे कितने सब्सक्राइबर हुए, हमारी कितनी लाइक हुई, कितने व्यूज हुए, इसी में रहते हैं। और इनके अंदर जेलसी बहुत होती है, बहुत जेलस होते हैं। और जेलसी के चलते ये किसी को भी अपने से आगे नहीं देख सकते। ये हमेशा चाहेंगे लोग हमारे अंडर रहें। और इसका बेस्ट एग्जांपल है डिक्टेटर या क्रिमिनल्स। क्रिमिनल के अंदर यही मेंटालिटी पाई जाती है। आप देखिए, वो छोटा सा लड़का होगा झोपड़पट्टी का, उसको लोग झोपड़पट्टी में छोटू छोटू कह के बुलाएंगे। और एक दिन वो पता चला हाथ में पिस्तौल लेके निकल गया, सबका वो भाई बन गया। भले ही उसकी उम्र 16 साल की हो, लेकिन 40 साल का आदमी भी उसको भाई बोलेगा। उनके अंदर सिग्निफिकेंस है। यही चीज डिक्टेटर के अंदर। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज, ये साइकोलॉजिकल लायर, इनकी बातों पे विश्वास नहीं किया जाता। अब आते हैं लव एंड कनेक्शन। जिनके अंदर ये नीड डोमिनेट करती है, वो बहुत ही प्यारे लोग होते हैं, बहुत ही सिंपल, पोलाइट, और एक तरह से कह लीजिए सोशल एनिमल एनिमल होते हैं। इनको लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है, ये कभी भी अकेले नहीं रहना चाहेंगे। तीसरी, कंट्रीब्यूशन। जिनके अंदर ये नीड डोमिनेट करती है, वो सोसाइटी के लिए, देश के लिए, यूनिटी के लिए आगे से आगे बढ़ करके करते हैं। और ये सोचते हैं हम कितना ज्यादा कर दें, ये करने में कभी पीछे नहीं हटते। और आखिरी नीड है ग्रोथ। ग्रोथ हर एक को चाहिए। दो तरह की होती है, प्रोफेशनल और ये आपकी पर्सनल। ग्रोथ के एग्जांपल हैं आपके अंबानी, रतन टाटा। और पर्सनल में आप एग्जांपल लीजिए तो सदगुरु, श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, मोदी जी, योगी जी। ये ग्रोथ के, पर्सनल ग्रोथ के लिए अपनी फैमिली को भी इग्नोर कर देते हैं।
फैमिली इनके लिए सेकेंडरी होती है और लोग पहले होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये हमारी 2 एपिसोड की श्रृंखला 6 साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग खत्म हुई। अब अगले एपिसोड में किसी और विषय पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।